नमस्कार, मैं डॉक्टर एस बुंदेला। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो है बजट। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वित्त रक्त की भूमिका निभाता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त काम करता है, वैसे ही आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वित्त भी रक्त की तरह ही काम करता है। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वित्त रक्त की भूमिका निभाता है, ये हम सभी जानते हैं। केंद्रीय स्तर पर संसद तथा राज्यों में राज्य विधानमंडल बजट को स्वीकृति प्रदान करते हैं। बजट का निर्माण तथा नियंत्रण कार्य केंद्रीय स्तर पर वित्त मंत्रालय तथा राज्यों में राज्य वित्त विभाग करते हैं। बजट का अर्थ और परिभाषाएं, जिसमें बजट शब्द की व्युत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजट अर्थात बोझते से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। इंग्लैंड में जब वित्त मंत्री ने अपनी वित्तीय योजना को लोकसभा के समक्ष रखने के लिए उस थैले को खोला जिसमें योजना वाला कागज था, तब बैंक से पहली बार किसी ने कहा था कि वित्त मंत्री ने बजट खोला है। तब से वित्तीय विवरण पत्र को बजट कहा जाने लगा। अर्थात बजट के अर्थ को अगर हम देखें तो प्रत्येक आगामी वर्ष के आय एवं व्यय का अनुमान है। बजट की परिभाषाओं को लेकर कुछ लोगों ने परिभाषा दी, जिसमें जी.जे.जे. ने कहा है कि यह संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों एवं व्ययों का एक पूर्वानुमान तथा अनुमान है। यह कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने तथा कुछ का व्यय करने का एक आदेश है। इसके अलावा स्टॉर्म ने कहा है कि बजट एक लेख पत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है। इसके अलावा विलोबी ने भी कहा है कि बजट सरकारी आय और व्यय का अनुमान तथा एक प्रस्ताव है। यह एक ऐसा लेख पत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्मुख आती है और विस्तार के साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। बजट की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले बजट कार्यपालिका के द्वारा संपादित प्रशासनिक व आर्थिक कार्यों का एक संतुलित विवरण है। दूसरी, सरकारी नीतियों को अभिव्यक्त करने का एक प्रशासनिक प्रयास है। तीसरी विशेषता, प्रशासकीय कार्यों के संचालन हेतु आय व्यय का एक संतुलित मसौदा है। चौथी विशेषता, कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराता है। इसके अलावा पांचवी विशेषता, व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बाद ही बजट को स्वीकृत माना जाता है। भारत में बजट संबंधी प्रक्रिया, बजट प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: बजट का निर्माण, बजट का विधान मंडल द्वारा अनुमोदन और बजट का क्रियान्वयन। सबसे पहले बात करेंगे बजट निर्माण की। भारत में बजट निर्माण का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय को सौंपा जाता है। इसके साथ ही बजट निर्माण में प्रशासनिक मंत्रालय, योजना आयोग और नियंत्रण व महालेखा परीक्षक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होकर 31 मार्च तक को होता है, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इसका समय होता है। बजट अनुमान तैयार करने की शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई-अगस्त माह में हो जाती है। इसके लिए विभागाध्यक्षों को व्ययों का प्राक्कलन तैयार करने हेतु एक प्रपत्र भेजा जाता है। विभागाध्यक्षों द्वारा ये प्रपत्र स्थानीय कार्यालयों में भेजे जाते हैं। इसके बाद स्थानीय कार्यालयों द्वारा भरकर भेजे गए प्रपत्र विभागाध्यक्ष एकीकृत करके वित्त मंत्रालय को भेज देते हैं। दूसरा चरण है विधानमंडल की स्वीकृति। विधानमंडल में बजट को स्वीकृति पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को संसद की स्वीकृति हेतु ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाता है जो दिन राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर 2 बजट होते हैं, एक तो सामान्य बजट और दूसरा रेल बजट। रेल बजट सामान्य बजट से 1 सप्ताह पूर्व अर्थात फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है।
बजट प्रस्तुतिकरण से पूर्व यह निर्धारित कर दिया जाता है कि प्रस्तुत विधेयक सामान्य विधेयक है या वित्त विधेयक है। उसी के अनुरूप विधेयक पारित करने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। सेकंड प्रक्रिया में बजट पर सामान्य चर्चा। बजट से संबंधित नीतियों व अनुमानों पर लगभग 4 दिन तक सामान्य चर्चा चलती है। इसमें कोई गंभीर वाद विवाद नहीं होता है, वरन बजट पर विरोधी दल के विचारों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा चरण इसमें है बजट का कार्यान्वयन। विधानसभा अर्थात विधानमंडल की स्वीकृति के बाद कार्यपालिका बजट की क्रियान्विति के संबंध में विचार विमर्श करती है। बजट के क्रियान्वयन में निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहले वित्तीय स्रोतों का एकत्रीकरण होता है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा समस्त वित्तीय स्रोतों का संकलन किया जाता है। कुछ अन्य विभागों द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। फिर वित्तीय स्रोतों के एकत्रीकरण के बाद इन निधियों की सुरक्षा का प्रश्न उभर कर आता है। भारत में निधि सुरक्षा का कार्य राजकोष व्यवस्था द्वारा किया जाता है। इसके बाद विनियोग विधेयक पारित होने पर विभागाध्यक्ष धन प्राप्ति अथवा भुगतान का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। सरकारी आय व्यय की समुचित रेख देख हेतु सभी आंकड़ों का लेखांकन अति आवश्यक होता है। यह इस तथ्य का द्योतक होता है कि सरकारी धन का प्रयोग वैधानिक ढंग से किया जाए, अर्थात सरकारी धन का कोई दुरुपयोग न हो। धन्यवाद बच्चों। आज के